नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसको देखिए, ये आपका वर्नियर कैलिपर C1 है और ये आपका वर्नियर कैलिपर C2 है, समझे ना। C1 C2 का मतलब है दो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग आपको दी हुई है, C1 C2। लेकिन खास बात क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, दोनों का MSD कितना है, 1 मिलीमीटर है। पढ़ लो क्वेश्चन, कह रहा देयर आर टू वर्नियर कैलिपर बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। मतलब दोनों ही दोनों ही दोनों ही दोनों ही दोनों ही वर्नियर कैलिपर्स में 0 से लेके अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ रहा होगा तो इसको 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये कितना होगा, 1 mm होगा, यानी कि 1 MSD फॉर बोथ फॉर C1 एंड C2 दोनों के लिए। अगर आप जाओगे, देखो जरा ध्यान से, इधर हम लोग करेंगे फॉर C1 के लिए, या एक काम करते हैं, दोनों के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। फॉर बोथ कैलिपर्स C1 एंड C2 दोनों के लिए बेटा 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm हमें दिया हुआ है, ठीक। अब आइए पहले C1 के बारे में बात करते हैं, है ना। तो हेडिंग लगाएंगे फॉर C1, कैलकुलेशंस फॉर C1, कैलकुलेशंस फॉर C1, ठीक है। तो C1 के लिए पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर C2 के लिए, और फिर ऑप्शन में मैच करा देंगे जो भी C1 C2 के लिए पूछा गया है। देख लेते हैं, उसने हमसे बोला है कि द वर्नियर स्केल ऑफ द C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब C1 के लिए 10 इक्वल डिवीजन, अच्छा हाँ, द वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर हैज 10 इक्वल डिवीजन, यानी कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD दिया हुआ है। 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD दिया हुआ है। तो यही तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बताओ। और 1 MSD का वैल्यू कितना है, 1 MSD का वैल्यू, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा हमारे पास, 1 mm, है ना भाई। इसके लिए 1 MSD C1 हो या C2 हो, 1 MSD तो 1 mm के इक्वल है। बताओ तो फिर से निकाल के दिखा दो भैया, कितना निकाल दिया। यहाँ से अगर आप VSD और MSD का अगर आप रेशियो निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, बताओ, 9/10 ही तो आएगा। भाई आप MSD को उधर भेजो, हाँ, और 10 को उधर, तो यही तो आएगा। और अगर आप लीस्ट काउंट निकालोगे C1 के लिए, फॉर कैलिपर C1 इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो हमारे पास 1 MSD कॉमन आएगा, कितनी बार तो कर लिया, तो आएगा 1 माइनस VSD डिवाइडेड बाय MSD सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा हमारे पास C1 के लिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, लीस्ट काउंट फॉर C1 अगर आप निकालोगे तो आएगा आपका भाई कितना, 1 MSD की जगह तुम कितना रखोगे बाहर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर अंदर आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 माइनस VSD अपॉन MSD कितना है हमारे पास, 9/10। तो फिर से आंसर आएगा ये 0.1 mm। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब रीडिंग लो जरा, रीडिंग लो, क्योंकि उसने हमसे C1 C2 की रीडिंग हमसे पूछी, कोई एरर तो नहीं दिया हुआ। देख लेते हैं, द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 के बारे में बाद में बात करेंगे, रुक जाओ। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द C1 एंड C2, ओके रुक जाओ, C2 के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले C1 की रीडिंग लो जरा। C1 की अगर रीडिंग लोगे तो ध्यान से चेक करो, ये 2 सेंटीमीटर तक तो है ना। समझो जरा ध्यान से भाई, 2 तक तो आ चुका, तो ये देखो 2 तक तो आ चुका, और ये 1 mm है, 2 mm, यानी कि 1 mm 0.1 सेंटीमीटर होता है। 1 mm कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 तक तो आ चुका, 2.8 तक तो आ चुका, बोलो हाँ, 2.8 तक तो आ चुका। 2.8 क्या, सेंटीमीटर, है ना। तो 2.8 सेंटीमीटर तक तो आ चुका। इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो रीडिंग अगर आप ले रहे हो C1 की, रीडिंग फॉर C1 अगर आप ले रहे हो तो 2.8 क्या सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 1 मिलीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर मान लिया है ना। और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे चेक कर लो, यहाँ तक ये जो 2 लिखा है ये सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर था, और प्लस में कितने डिवीजन आगे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का मतलब 8 मिलीमीटर हो गया। अब बताओ जरा आंसर कितना आएगा, ये 2 सेंटीमीटर और प्लस 8 mm को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और प्लस 8/10 0.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर ही तो आएगा। तो ये तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग, है ना, ये तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग, ठीक। अब बात करेंगे वर्नियर की। तो वर्नियर का कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि ये वाला गैप भी तो निकालना है, ये क्योंकि हमारा 2.8 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 2.8 और 2.9 के बीच में आंसर आना चाहिए, है ना। देख लीजिए भाई ध्यान से, है ना भाई, ये वाली लाइन 2.8 है, ये 2.9 है, तो 0 यहाँ कहीं आ रहा है इसका, तो ये 2.8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो जो ज्यादा है थोड़ा सा, वो वर्नियर स्केल से हम लोग निकालेंगे। तो वर्नियर का कौन सा सेक्शन मैच कर रहा है जरा चेक करना, 0 नहीं मैच कर रहा, ऊपर से 1 नहीं मैच कर रहा है, वर्नियर का 1
वर्नियर का 2 मैच नहीं कर रहा है, 3 मैच नहीं कर रहा, 4 5 भी मैच नहीं कर रहा है, 6 भी मैच नहीं कर रहा है, 7 बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। वर्नियर का 7 वाला ऊपर वाले किसी से मैच कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, वर्नियर की रीडिंग हम लोग कैसे लेंगे, प्लस ये तो मेन स्केल की रीडिंग थी, ये किसकी थी, एमएस की रीडिंग थी, और वर्नियर स्केल की रीडिंग आप कैसे लोगे, 7 इंटू लीस्ट काउंट, 7 इंटू लीस्ट काउंट तो आएगा 2.8 सेंटीमीटर, और प्लस 7 इंटू, और लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm था, है ना। ठीक, तो यहाँ से आप जाओगे तो इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई अगर इसको करोगे तो आएगा कितना हमारे पास 28 मिलीमीटर हो जाएगा, और प्लस 0.7 मिलीमीटर दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट, क्या मैं सही हूँ, 28.7, 28.7 आ रहा है क्या, बताओ 28.7 आ रहा है क्या, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही बात है, 28.7 मिलीमीटर आ रहा है। क्या आंसर मिलीमीटर में दिया है, देखना जरा। अच्छा 2.87 यानी कि सेंटीमीटर में दिया होगा। अच्छा सब कुछ सेंटीमीटर में तो मेजर कितना, मेजर वैल्यू इन सेंटीमीटर मांग रहा है हमसे, मेजर वैल्यू इन सेंटीमीटर, तो भाई 10 से डिवाइड कर दो, 28.7 डिवाइडेड बाय अगर आप 10 करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो हमारे पास आएगा 2.87 सेंटीमीटर। ये C1 की रीडिंग आ गई। अब 2.87 भाई जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में आंसर देंगे, तो C1 की बात पहले करी, 2.87 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। ठीक है, अब C2 के लिए आइए, अब C2 के लिए आइए, है ना। अब देखो C2 आपको परेशान करेगा, और C2 आपको परेशान करेगा कैसे, C2 के लिए भी 1 MSD इज इक्वल्स टू 1 MSD इज इक्वल्स टू 1 mm था, दोनों के लिए ये था, है ना। ये 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर होगा। अरे 10 से डिवाइड लगाओ इसको तो सेंटीमीटर में आ जाएगा भाई, 1/10 mm, 1 mm को 10 से डिवाइड लगाओगे सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, बहुत सही, तो 0.1 सेंटीमीटर। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है, जरा पढ़ो ध्यान से, द वर्नियर स्केल ऑफ द कैलिपर 2 हैज 10 इक्वल डिवीजन। हाँ अब पढ़ो, वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर हैज 10 इक्वल डिवीजन, मतलब इक्वल डिवीजन करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन, 11 मेन स्केल डिवीजन, 11 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 10 VSD 11 MSD के इक्वल है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये कहना चाहता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 11 मेन स्केल डिवीजन। अब सुनो, यहां से VSD अपॉन MSD निकालो और तुम परेशान हो जाओगे। VSD अपॉन MSD अगर तुमने निकाला तो तुम परेशान हो जाओगे। कैसे, MSD को इधर भेजा 11, और ये देखिए इस बार रेशियो 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो आंसर माइनस में आएगा। यानी कि इस बार लीस्ट काउंट अगर आप निकालोगे वर्नियर कैलिपर्स नंबर 2 का, तो आएगा 1 MSD, फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहां से आप MSD कॉमन लोगे तो 1 MSD अगर हमने कॉमन लिया तो इन द ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, VSD डिवाइडेड बाय MSD, और ये मैं तुम्हें पढ़ा के लेके आया हूँ आज की क्लास में। 1 MSD की जगह तुम कितना रखोगे, मान लो सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो आएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 MSD किसके इक्वल है इसका, 1 mm रखो या 0.1 सेंटीमीटर रखो, बात सेम है ना। तो 0.1 सेंटीमीटर मान लो इस बार हमने रख दिया, इंटू यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 माइनस, या बेटा उसी में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, मिलीमीटर में ही निकाल लो, रीडिंग भी तो लेंगे अभी। 1 MSD को हमने रखा 1 मिलीमीटर में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 1 माइनस VSD अपॉन MSD करोगे तो VSD अपॉन MSD 11/10, तो यहां से आएगा, बाहर आया क्या 1 मिलीमीटर, और इनटू में ये बेटा 10 माइनस 11 -1 होता है, बोलो -1 अपॉन 10 होता है। तो इस बार आंसर क्या आ रहा है, -0.1 आ रहा है। अब ये माइनस क्या बताता है, बोलो बोलो, पढ़ाया था भूल गए हो क्या हाँ राइट से लेफ्ट लोगे और 10 को 0 मानोगे, बहुत सही बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो समझे। ये देखो जरा, अब हम लोग C2 की रीडिंग कैसे लेंगे, हम लोग C2 की रीडिंग ऐसे लेंगे, हम लोग ये वाले 10 को 0 अज्यूम करेंगे, ठीक है, फिर इसको 1, फिर इसको 2, इसको 3, है ना, और इसको 4, ऐसे करके मतलब राइट से लेफ्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो जरा कि नीचे वर्नियर का कौन सा, पहले मेन स्केल की रीडिंग लो, पहले मेन स्केल की रीडिंग लो। तो मेन स्केल की रीडिंग तो नॉर्मल तरीके से ली जाती है, मेन स्केल की रीडिंग तो नॉर्मल तरीके से ली जाती है। तो ये देखो 2 आ गया, है ना, ये देखो यहाँ तक तो 2 आ गया, हाँ 2 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, बस 2.8 तो ये आ गया, है ना। तो 2.8 तो आ गया, क्या सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप रीडिंग ले रहे हो, तो मेन स्केल की रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, तो मेन स्केल की रीडिंग तो 2.8 सेंटीमीटर तक तो आ ही गया है, और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको पीछे से लेना, क्योंकि हमारे पास कैसा है, जो लीस्ट काउंट है नेगेटिव आ रहा है ना। तो पीछे से अगर आप लोगे तो देखो जरा, ये 0 मानते हुए, 10 को 0 मानते हुए 1 2 3, तो देखो 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 1 कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, नहीं 3 कर रहा है,
3 एग्जैक्टली कर रहा है, 3 एग्जैक्टली कर रहा है, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट हम लोग करेंगे, 3 इंटू लीस्ट काउंट हम लोग करेंगे, 3 इंटू लीस्ट काउंट हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो 3 इंटू लीस्ट काउंट हम लोग करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2.8 सेंटीमीटर और प्लस 3 इंटू, और लीस्ट काउंट कितना था हमारे पास, लीस्ट काउंट था कितना, कितना था लीस्ट काउंट बताओ, साइन के साथ मत रख देना, हा बच्चे साइन के साथ मत रख देना भैया, साइन के साथ मत रख देना, 0.1 है ना, क्योंकि साइन के साथ मत रख देना, वो तो पीछे से हमने कर ही लिया है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2.8 सेंटीमीटर और प्लस ये मिलीमीटर में था, है ना, क्योंकि ये 0. माइनस का 0.1 माइनस 0.1 मत रख देना है ना, क्योंकि पीछे से तो हमने माइनस साइन का मतलब पीछे से ले लिया हमने रीडिंग, ठीक है ना। तो 3 ये आ जाएगा 0.3 और मिलीमीटर। अब आप एक काम करें, दोनों को ऐड करने के लिए आप इसको मिलीमीटर में चेंज करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 मिलीमीटर और प्लस 0.3 मिलीमीटर, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 28 प्लस 0.3 तो 28.3 मिलीमीटर। अब वापस सेंटीमीटर में अगर आप करोगे, फिर से 10 से डिवाइड करोगे, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा 2.83, हाँ भाई 2.83 सेंटीमीटर। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है 2.8 के 7 के साथ 2.83, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब आप जा